आग निकाल लो, थोड़ा सा दे दो। चलो तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी जान। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक शेर उसको देखता है कि वो खाना लेने जा रही है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। लगता है आज कहीं ये बाहर जा रही है, आज तो मजा आएगा, मेरे बरसों का सपना पूरा हो जाएगा, आज तो मैं इसके बच्चों को खा जाऊंगा। चलो देखता हूँ जाकर ये क्या करती है। ये कहकर वो चिड़िया के घर पहुँच जाता है और वहाँ से आवाजें देना शुरू कर देता है। चिड़िया किधर गई हो, मेरी बात सुनो, घर पर ही हो या कहीं बाहर हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काम आया हूँ। नहीं अंकल, अम्मी जान घर पर नहीं है। ये सुनकर शेर बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी को आने में देर हो जाएगी। नहीं अंकल, वो इंशाल्लाह आज ही आ जाएंगी, टेंशन की बात नहीं। ये सुनकर शेर ने सोचा कि उनको कैसे खाया जाए। बेटा तुम तीनों कैसे अकेले रहोगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ रहते हैं, जब मम्मा आएगी वापस आ जाना। नहीं अंकल, मेरी मम्मा ने हमें बड़ी सख्ती से मना किया है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। वो ये कहकर वापस चला जाता है। जो मर्जी हो जाए, लेकिन अब मैं तुम लोगों को खाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। बड़े अरसे से मैं ये प्लान बना रहा हूँ। अब शाम हो चुकी सी, वो दोबारा उधर जाता है। हेलो बच्चों, मैं तुम लोगों का अंकल, आज तुम्हारी मम्मा नहीं आ सकती, उसने बोला है कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे घर पर चलो, अभी आपकी मम्मा ने ये बोला है। बच्चों ने कुछ देर सोचा और सोचकर फिर शेर को जवाब दिया, नहीं अंकल, हम आपके साथ नहीं जा सकते, हम अपनी माँ का इंतजार करेंगे। अरे तुम किस तरह ये रात गुजारोगे, इधर हालात बहुत खराब हैं, डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं अंकल, हम नहीं जाएंगे। शेर ये सुनकर बड़े गुस्से में वापस चला जाता है और अगले दिन फिर उनके लिए खाना लेकर आता है और सोचता है कि आज वो उनको नहीं छोड़ेगा तो कामयाब हो जाए। हेलो बच्चों, तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, जल्दी आओ और अपना खाना ले जाओ। खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। बच्चों अपना खाने वाला बैग ले जाओ। बड़ा भाई कहता है, अच्छा अंकल, हम आकर ले जाते हैं। ठीक हो गया अंकल, हम ले जाते हैं आकर। छोटा भाई काफी चालाक था, उसने अपने दोनों भाइयों को समझाया कि तुम दोनों ने कहीं नहीं जाना, अम्मी ने बड़ी सख्ती से मना किया है कि जो मर्जी हो बाहर नहीं जाना तुमने, मुझे भूख लगी है, अम्मी खाना लेने गई हुई है, मुझे तो लगता है कि ये हमें खा जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए, हम जल्दी से बैग लेकर आ जाएंगे, इसमें क्या बात है। हाँ भाई, तुम लोगों को खाना नहीं चाहिए फिर क्या। दोनों बड़ों भाइयों ने उसकी बात नहीं मानी और दोनों खाना लेने नीचे चले गए। जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो शेर ने उनको देखते ही अपने पंजों के नीचे दबोच लिया और उनको खाने के लिए लिपटा। इस पर वो दोनों बहुत परेशान हो गए और देखते रहे। हा 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 हा, देखा ना, फिर मैंने तुम दोनों को पकड़ ही लिया ना, मेरे बड़ा दिनों से दिल कर रहा था कि मैं तुम लोगों को खाऊं, लेकिन बस क्या करूं, तुम लोग मेरे काबू नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को खा जाऊंगा। शेर ने उन दोनों को अपने मुंह में लिया और निकल पड़ा। छोटा भाई जो था वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब अपनी माँ को क्या बताएगा कि वो किधर गए हैं। इतनी देर में उसकी माँ आ जाती है। वो अपनी माँ को देखते ही रो पड़ता है और परेशान हो जाता है। इधर गए हैं तेरे दूसरे भाई, मैं मना कर गई थी न कहीं बाहर नहीं जाना, पर तुम लोग बाज नहीं आए। छोटा भाई रोते हुए माँ को सारी स्टोरी बताता है। अम्मी जी, शेर आया था और वो उन दोनों को
ढूंढने निकल जाते हैं। और जब उन्होंने देखा कि शेर उन दोनों को लेकर अपने पाँव में नीचे बैठा हुआ था, अभी तक शेर ने उन दोनों को नहीं खाया था, वो देखकर अपनी माँ को परेशान हो गई और रोने लग। तुम दोनों भी मेरे पास खुद ही आ गए हो, चलो इनके बाद मैं तुम दोनों का भी शिकार करता हूँ। शेर भैया ये तो बहुत छोटे हैं, तुम इनको खाकर क्या करोगे? मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था इनको खाने का, लेकिन आज तो मैंने इनको खाना ही खाना है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, इसलिए मैं छोड़ूंगा। शेर भैया तुम इनको छोड़ दो, तुम्हारी भूख इनसे खत्म नहीं होगी। नहीं, जो मर्जी हो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तुम इन दोनों को छोड़ दो, इसके बदले तुम मुझको खा लो, इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और जब ये बड़े हो जाएंगे तो तुम इनको बाद में भी खा सकते हो। क्या कहते? अच्छा, हाँ, बात तो तुम ये भी ठीक कर रही हो। चलो फिर तुम इन दोनों को छोड़ दो। अच्छा चलो, तुम कैसी हो तो छोड़ देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ये कहकर शेर उनको छोड़ देता है। वो दोनों उड़ते हुए अपनी माँ के पास चले जाते हैं और शेर उनकी तरफ देखता रहता है। नहीं माँ, हम तुम्हारे बगैर कैसे अकेले रह सकते हैं, ये सब तुम्हें खा जाएगा। नहीं बेटा, ये तो मैंने तुम दोनों को छुड़वाने के लिए बोला था, हम इसके हाथ नहीं लगेंगे, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो, ये कोई बात ना हुई। नहीं शेर भैया, तुमने भी चालाकी की थी। ओह अच्छा, अब तुम मेरे साथ चालाकियां करोगी, अभी देखता हूँ। ये कहकर शेर उनकी तरफ लपटा, जिस पर चिड़िया ने अपने बच्चों को बोला, बच्चों जल्दी करो, भाग चलो यहाँ से। इस तरह चालाक चिड़िया और उसके बच्चे जाकर दरख्त पर बैठ जाते हैं। अरे तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ चालाकी की है, ये 2 नंबरी की है, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैंने तुम लोगों पर इत्मीनान किया और तुम लोगों की बात मानी। मैं बड़ा बेवकूफ था। बंदे को कभी भी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बात कहता हुआ शेर अपने जंगल की तरफ चला जाता। Thank you for watching my videos. Please like, subscribe and hit the bell icons for further new videos. Thank you so much.